हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काव्य खंड के सेकंड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है धनुष भंग। आप सभी जानते हैं बच्चों कि आपके आपके काव्य खंड में ये सेकंड चैप्टर धनुष भंग है, जिसकी आज ये हमारी दूसरी क्लास है ना। दूसरी क्लास है क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय, जो कि धनुष भंग किसके द्वारा लिखा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। तो हम लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय कर लिया है। उसके बाद पद्यांश पर आधारित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एक क्लास को किया था, और आज की ये हमारी पद्यांश पर आधारित प्रश्नों से रिलेटेड ये सेकंड क्लास है ना, दूसरी क्लास है बच्चों। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी आज की क्लास में हम लोग पद्यांश और दोहा देखने वाले हैं, वो सभी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। और यदि इसके पहले की क्लास आपने नहीं देखी है तो उसे भी जरूर देखिएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर पद्यांश दिया हुआ है, और इसके साथ साथ में सबसे पहले हम लोग इनके जो कठिन शब्द होंगे उनके अर्थ को देखेंगे, और फिर उसके बाद कैसे इनसे संबंधित हमें संदर्भ लिखना होता है, कैसे व्याख्या लिखनी होती है, और कैसे इनसे संबंधित जो अन्य प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है या अन्य तरीके से जैसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनको देखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो हमारा पद्यांश दिया हुआ है, और आपको इसमें बच्चों कहीं रेखांकित अंश नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर रेखांकित अंश यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। आपकी परीक्षा में रेखांकित अंश आएगा, मतलब जैसे ये आपको ये 4 लाइंस दिख रही हैं, इनमें 2 या 3 लाइन को रेखांकित किया हुआ होगा, जिसका सिर्फ और सिर्फ उसकी ही व्याख्या आपको करनी होगी, ठीक है, परीक्षा में। लेकिन यहाँ पर आपको पूरे पद्यांश की व्याख्या बताई जाएगी, इसलिए यहाँ पर रेखांकित नहीं किया गया है। तो देखते हैं बच्चों, ये है धनुष भंग चैप्टर का ये पद्यांश है बच्चों, और इम्पोर्टेंट भी है ये काफी, और कई बार आपकी परीक्षा में ये पूछा भी गया है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। अब चलिए इसके अर्थ को देख लेते हैं फटाफट। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। देखिए बच्चों, जब अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब श्री रामचंद्र जी धनुष भंग के लिए अपने जो धनुष भंग के समय वो जो सभा होती है, सीता स्वयंवर सभा होती है, वहां से जब अपने आसन से वो खड़े होते हैं, है ना, तो किस प्रकार से सभा के जो लोग होते हैं उन्हें देखते हैं, और कैसे वहां की स्थिति होती है। पिछली क्लास में पूरा अच्छे से हम लोगों ने इसकी बात करी थी बच्चों। अब यहाँ पर उसी की बात हो रही है कि जब श्री रामचंद्र जी धनुष भंग के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं, चलते हैं, तो माता सीता जी उनकी तरफ देखती हैं, श्री रामचंद्र जी की ओर देखती हैं, और फिर क्या है देखिए, मन ही मन मनाव अकुलानी, सीता जी व्याकुलता से, अकुलानी मतलब क्या होता है, व्याकुलता से, व्याकुलता से मन ही मन, है ना, मन ही मन मतलब अपने ही मन में, मन ही मतलब क्या होता है, मन ही मन, है ना, अकुलानी मतलब होता है व्याकुल होकर। तो सीता जी व्याकुल होकर मन ही मन में देवताओं से प्रार्थना करती हैं, मनाओ, है ना, प्रार्थना करती हैं, हो प्रसन्न महेश भवानी। यहाँ पर महेश का मतलब होगा शंकर जी, है ना, शिव भगवान, और भवानी का मतलब होगा पार्वती माता, उनकी पत्नी पार्वती जी, है ना। तो उनसे कहती हैं, तो यहाँ पर ऐसे है, देखिए ऐसे समझिएगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा बच्चों, कि सीता जी व्याकुल होकर मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे शंकर भगवान, पार्वती माता, हो प्रसन्न, मुझ पर प्रसन्न होइए, है ना, मुझ पर प्रसन्न होइए। वो मन ही मन में प्रार्थना करती हैं ईश्वर से, और फिर क्या कहती हैं, करहु सफल आपन सेवकाई, कर हितु हरहु चाप गरु आई। और फिर कहती हैं कि आज तक मैंने जो आपकी सेवा की है, आपन मतलब आपकी, और सेवकाई मतलब सेवा की है, आज तक मैंने जो आपकी सेवा की है, करहु सफल, उसे सफल कीजिए, मतलब मुझे इसका फल प्रदान कीजिए। और फिर कहती हैं कि कर हितु हरहु चाप गरुआई, चाप का मतलब होता है बच्चों धनुष, है ना। तो धनुष की गरुआई मतलब क्या है, भारीपन को, गरुआई का अर्थ क्या होगा, भारीपन को, हरहु, हरहु मतलब क्या होगा यहाँ पर, कम कर दीजिए, है ना, हर लीजिए उसको, मतलब उसे
कम कर दीजिए, कि धनुष के भारीपन को कम कर दीजिए और कर हितु और हमारा कल्याण कीजिए, है ना। तो सीता जी कहती हैं कि आज तक मैंने जो आपकी सेवा की है उसका मुझे फल प्रदान कीजिए और इस चाप यानी धनुष के भारीपन को हरहु कम कर दीजिए और हमारा कल्याण करिए, सीता जी कहती हैं। अब आगे बच्चों लाइन में देखते हैं। और एक चीज और है, जो बच्चे ऐसा सोचते होंगे कि परीक्षा में ये इस तरह आएगा करने के लिए कि आपको रेखांकित अंश दिया होगा, उतनी ही व्याख्या करनी होगी। लेकिन बच्चों यदि आपने एक बार पूरे शब्दों के अर्थ को समझ लिया और एक बार इस पूरे पद्यांश का अर्थ समझ लिया बच्चों, तो बिल्कुल आसानी से आप अपने शब्दों में व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए जरूर पढ़िएगा एक बार अच्छे से इसको। अब देखिए बच्चों, तो यहां तक 2 लाइन का अर्थ आपको समझ में आया। अब आगे देखिए, गणनायक वरदायक देवा। फिर यहाँ पर वरदायक देवा का मतलब होगा वरदान देने वाले देवता, अर्थात कौन? गणनायक मतलब गणेश जी, है ना। यहाँ पर गणेश जी की बात हो रही है। तो सीता जी कहती हैं कि वरदान देने वाले देवता अर्थात गणेश जी, आज लगे कीन्हू तो सेवा। आज लगे मतलब आज के ही दिन के लिए, मतलब श्री रामचंद्र जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ही, तो मतलब आपकी सेवा, कीन्हू मतलब मैंने आपकी सेवा की है, मतलब आज के दिन के लिए ही मैंने आपकी सेवा की है। बार बार विनती, और मैं आपसे बार बार विनती करती हूँ, सुन मोरी और मेरी विनती को सुन लीजिए, है ना। मैं आपसे बार बार विनती करती हूँ और मेरी इस विनती को आप सुन लीजिए। करहु चाप गुरुता अति थोरी, और इस चाप यानी धनुष की गुरुता मतलब इसके भारीपन को, अति थोरी मतलब अत्यंत कम कर दीजिए, है ना। करहु मतलब कर दीजिए। तो सीता जी कहती हैं कि मैं आपसे बार बार विनती करती हूँ और मेरी इस विनती को सुन लीजिए, और ये जो धनुष बाण है इसकी गुरुता मतलब इसके भारीपन को कम कर दीजिए, ताकि श्री रामचंद्र जी इसे आसानी से तोड़ सके। तो उनकी सफलता के लिए वो ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि इसमें एक बार देखिए फिर से इसे रिपीट कर देते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को आ गया है अच्छी बात है, जिन्हें अभी भी कठिनाई है तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सीता जी व्याकुल मन से अपने मन ही मन में ईश्वर से प्रार्थना करती हैं और कहती हैं कि हे पार्वती माता, और महेश भवानी मतलब होगा यहाँ पर शंकर जी की पत्नी पार्वती माता, है ना। उनसे प्रार्थना करती है कि मुझ पर प्रसन्न होइए और आज तक मैंने जो आपकी सेवा की है उसे सफल कीजिए, मुझे उसका फल प्रदान कीजिए, और इस धनुष बाण की गरुता को यानी उसकी गरुआई मतलब उसके भारीपन को हर लीजिए, मतलब कम कर दीजिए और हमारा कल्याण कीजिए। और फिर वो कहती हैं कि वरदान देने वाले देवता यानी गणनायक गणेश जी, आज के ही दिन के लिए मैंने आपकी सेवा की थी, है ना, कि मतलब श्री रामचंद्र जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ही मैंने आपकी सेवा की थी, और इसके लिए मैं आपसे बार बार विनती करती हूँ और मेरी इस विनती को सुन लीजिए, और इस धनुष बाण की भारीपन को अत्यंत कम कर दीजिए ताकि वो उसे आसानी से तोड़ सके, है ना, श्री रामचंद्र जी। तो इसके लिए सीता जी प्रार्थना करती है। बच्चों ये बहुत अच्छा है, यदि आप एक बार इसे समझ लेंगे आप अपनी परीक्षा में बहुत ही आसानी से इसे कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ऐसा ही जब पद्यांश होता है तो उसका संदर्भ कैसे लिखेंगे हम लोग, है ना। अभी पिछली क्लास में लगातार हम लोग देखते भी आए कि कैसे इसका संदर्भ लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के धनुष भंग, है ना, ये धनुष भंग शीर्षक है जो कि 2nd चैप्टर है आपका, शीर्षक से उद्ग्रत है, मतलब इससे लिया गया है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित महाकाव्य है श्री रामचरितमानस, जिसके ये बालकांड से लिया गया है धनुष भंग। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट नहीं है, ऐसे ही आप संदर्भ अपनी परीक्षा में लिखेंगे। अब जैसे कि ये व्याख्या है पूरे पद्यांश की, मतलब हमें रेखांकित अंश कहीं मिला ही नहीं था, है ना, तो हमें पूरे पद्यांश की व्याख्या करनी थी।
अब देखिए जैसा अभी हम लोगों ने अर्थ समझा था इस पद्यांश का, वैसे ही सेम व्याख्या है इसकी बच्चों। लेकिन फिर भी इसे एक बार देख लेते हैं फटाफट। तो देखिए, तुलसीदास जी ने सीता जी के हृदय रूपी भय का वर्णन करते हुए कहा है कि सीता श्री राम को देखकर व्याकुल होकर मन ही मन विनती कर रही हैं कि हे महेश भवानी, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। महेश भवानी मतलब शंकर जी की पत्नी है ना, पार्वती जी। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आज तक मैंने जो आपकी सेवा की है उसका फल मुझे दीजिए तथा मेरा कल्याण कीजिए। कौन कहता है ऐसा? सीता जी कहती हैं, है ना। फिर इस शिव धनुष के भारीपन का हरण कीजिए, मतलब इसे कम कर दीजिए। हे गणनायक अर्थात गणेश जी, वरदान देने वाले देव, आज ही के दिन के लिए मैंने आपकी सेवा की थी। आपसे मेरी बार बार विनती है कि कृपा कर आप मेरी इस विनती को सुने। हे गणेश, इस धनुष के भारीपन को अत्यधिक कम कर दीजिए। कहने का अभिप्राय है कि, मतलब उनके सीता जी के कहने का अर्थ है कि सीता जी, सॉरी यहाँ पर सीता जी नहीं, मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी जो कि कवि हैं, है ना, उनके कहने का अर्थ है कि सीता जी सभी देवता गणों अर्थात गणेश जी से श्री राम की सहायता करने के लिए विनती कर रही हैं, मतलब उनसे प्रार्थना कर रही हैं, है ना। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ऐसे प्रश्न भी बन सकता है। और देखिए व्याख्या में तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि अभी पद्यांश में हम लोगों ने पूरे अर्थ को समझ ही लिया है ना। अब देखिए कैसे और भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है। अब ऐसे आ सकता है कि मन ही मन मनाव, ऐसे करके अभी पद्यांश में आपने देखा ना कि ये लाइन लिखी हुई थी, मन ही मन मनाव अकुलानी, ऐसे करके ना, मन ही मन मनाव। तो ऐसे लाइन आ सकती है और आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा अलंकार है ना। तो देखिए बच्चों, मन ही मन मनाव हितु हरऊ और गणनायक वरदायक, मतलब ये जो शब्द है बच्चों, ये पद्यांश में आए हैं, आप देखिएगा, ठीक है। मन ही मन मनाव और हितु हरऊ और गणनायक वरदायक में क्रमशः न, ह और य वर्ण की, वर्ण मतलब अक्षर की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब ये बार बार आए हैं, है ना, होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। मतलब अनुप्रास अलंकार क्या होता है कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, मतलब एक ही अक्षर बार बार आया हुआ होता है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है बच्चों। अब इसमें देखिए, हाँ, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोगों ने संदर्भ देखा इस पद्यांश की, है ना, संदर्भ देखा। और ये इसके बच्चों ये कठिन शब्द नीचे लिखे हुए थे, आपको इसमें सहायता मिलेगी जब आप इसके अर्थ को समझेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हम लोगों ने संदर्भ देखा, उसके बाद इसकी व्याख्या देखी और फिर देखा कि इसमें कौन सा अलंकार है। अब अगला देखते हैं बच्चों। देखिए आपकी पुस्तक में जो एक्सरसाइज एग्जाम के थ्रू दिया हुआ होता है, आप देखेंगे अपनी बुक में जितने भी दिए हुए हैं हम सारे कराएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको सारे करवाए जाएंगे, इसलिए बस आप लोग लगातार थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही पढ़ते रहिए, जल्दी ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, इससे आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। बस ऐसे ही आप रेगुलर पढ़ाई करते रहिए, बहुत ही अच्छे से सब कुछ होगा। अब देखिए बच्चों, अभी हम लोगों ने पद्यांश देखा, इसी में आप देखेंगे कि ये दोहा दिया हुआ है, ठीक है। धनुष भंग सेकंड चैप्टर में ये दोहा दिया हुआ है, प्रभु चितई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल, खेलत मन से जमीन जुग जनु विधु मंडल डोल, ऐसे करके लिखा हुआ है। अब इसके अर्थ को देख लेते हैं बच्चों सबसे पहले, फिर इसके संदर्भ को देखेंगे और फिर इसकी व्याख्या देखेंगे, और अगर अलंकार पूछा है कि इसमें कौन सा अलंकार है तो उसे देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर है कि प्रभु चितई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल, यहाँ पर है कि जब श्री रामचंद्र जी धनुष भंग के लिए आगे बढ़ते हैं तो सीता जी यहाँ पर सीता जी की नजर श्री रामचंद्र जी के ऊपर पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए प्रभु का मतलब क्या होगा? श्री रामचंद्र जी, है ना। प्रभु ही यहाँ इसका अर्थ होगा श्री रामचंद्र जी। चितई मतलब देखकर, तो सीता जी श्री रामचंद्र जी की ओर
देखती हैं और ऐसे ऐसे देखते हुए उस सभा में किसी व्यक्ति ने उन्हें देख लिया है। तो जैसे ही ऐसा करते हुए कि सभा के किसी व्यक्ति ने उन्हें देख लिया है, तो सीता जी लज्जित होकर पुनि मतलब फिर से, मही मतलब पृथ्वी की ओर, है ना, पृथ्वी की ओर चितव मतलब देखने लगती हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इसका अर्थ समझिए कि प्रभु ही चितई मतलब श्री रामचंद्र जी की ओर देखते, जब सीता जी श्री रामचंद्र जी की ओर देखती हैं, तो ऐसे देखते हुए सभा में किसी व्यक्ति ने उन्हें देख लिया है, किसी सीता जी को, है ना। तो फिर सीता जी लज्जित होकर पुनि मतलब फिर से एक बार, है ना, पुनः फिर से, मही मतलब पृथ्वी की ओर, चितव मतलब देखने लगती हैं। मान लीजिए आप भी किसी कार्य को कर रहे हैं, तो किसी ने अचानक से आपको देख लिया तो आप शर्मा जाते हैं, है ना, शर्मा जाते हैं तो आप नीचे जमीन पर देखने लगते हैं, ऐसे, है ना। तो ऐसे समझिएगा कि सीता जी लज्जित हो जाती है और वो फिर से एक बार पृथ्वी यानी धरती की ओर देखने लगती है ना, फिर जमीन पर वो देखने लगती हैं। और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है कि कभी वो श्री रामचंद्र जी को देखती हैं और फिर कभी जमीन पर मतलब धरती की ओर देखती हैं, फिर वो श्री रामचंद्र जी को देखती हैं और फिर वो धरती की ओर देखती हैं। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है लगातार। फिर क्या होता है बच्चों, राजत लोचन लोल, लोल मतलब होता है लज्जित, है ना, यहाँ पर इसका अर्थ भी लिखा हुआ होगा लज्जित। और लोचन मतलब क्या होता है, नेत्र या आंख, है ना, ये कहते हैं ऐसे। अब देखिए राजत मतलब होता है सुशोभित होना। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब ये प्रक्रिया निरंतर यानी लगातार चलती रहती है, तो सीता जी लज्जित हो मतलब उनके जो नेत्र हैं वो लज्जित होकर ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मतलब ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि जैसे, जनु मतलब क्या होता है जैसे, मनसिज मतलब कामदेव की, है ना, कामदेव की, जुग मतलब होता है दो, और मीन मतलब होता है मछली, है ना, जैसे कामदेव की दो मछलियां, विधुमंडल का अर्थ होता है चंद्रमंडल में, चंद्रमंडल के डोल में, डोल का अर्थ होता है जैसे बर्तन, बर्तन होता है ना, डोल का अर्थ, तो यहाँ पर होगा लेकिन पानी का बर्तन, पानी का एक बर्तन। तो यहाँ पर कहने का मतलब है बच्चों कि जन मतलब जैसे, कामदेव की जुग मतलब दो मछलियां चंद्रमंडल के डोल में खेलत मतलब खेल रही हैं। तो आई थिंक काफी डीप में समझाया बच्चों यहाँ पर। अब एक बार फिर से शॉर्ट में इसे बता देते हैं। देखिए इसका ये पूरा अर्थ है कि प्रभु चितई पुनि चितव मही, अब भूलेंगे नहीं आप, इतना बिल्कुल क्लियर है बच्चों, है ना। यहाँ पर है कि जब श्री रामचंद्र जी की ओर सीता जी देखती हैं, तो ऐसा करते हुए सभा के किसी व्यक्ति ने उन्हें देख लिया है और फिर सीता जी लज्जित होकर फिर से पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं और यह प्रक्रिया निरंतर लगातार चलती रहती है कि कभी वो पृथ्वी को देखती हैं और कभी श्री रामचंद्र जी को देखती हैं, और ऐसे लज्जित नेत्र, है ना, ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि जैसे कामदेव की दो मछलियां चंद्रमंडल के डोल में खेलती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, क्रीड़ाएं कर रही हैं, मतलब यहाँ पर खेलने का अर्थ है कि मतलब वो खेल रही हैं। ठीक है, क्रीड़ा मतलब होता है खेलना, तो वो उसके चंद्रमंडल के डोल में क्या कर रही हैं, खेल रही हैं। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको बच्चों। यहाँ पर देखिए शब्द भी लिखे हुए हैं और उसका अर्थ भी लिखा हुआ है। अब देखिए संदर्भ कैसे लिखेंगे बच्चों यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी परीक्षा में ये आ गया दोहा, तो आप अच्छे से इसे कर लेंगे। ठीक है, कोई भी इसमें ऐसा शब्द नहीं है जिसका अर्थ आपको ना पता हो। अब देखते हैं बच्चों की संदर्भ कैसे लिखेंगे। तो प्रस्तुत दोहा, ये दोहा है ना, दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के धनुष भंग शीर्षक से उद्गृत है, मतलब लिया गया है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। ठीक है, ऐसे ही संदर्भ लिखेंगे आप अपनी परीक्षा में बच्चों। अब इसके रेखांकित अंश की व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर रेखांकित अंश इसलिए लिखा हुआ है कि आपकी परीक्षा में रेखांकित करके आएगा तो आपको उतना ही अर्थ उसमें लिखना होगा, लेकिन यहाँ पर तो आपको पूरा अर्थ बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों,
सीता जी प्रभु श्री राम को निरंतर देख रही हैं व्याख्या में, क्योंकि इसके अर्थ को तो पहले ही समझ लिया इसलिए आपको अब सरल होगा, ठीक है। देखना, तभी सभा में किसी ने उनको देख लिया है जिससे वह लज्जावश पृथ्वी को देखने लगती हैं। इस तरह उनका श्री राम को देखने का क्रम निरंतर चल रहा है। कभी वह श्री राम को देखती हैं तो कभी पृथ्वी को देखती हैं, जिस कारण उनके चंचल नेत्र ऐसे लग रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां जल क्रीड़ाएं कर रही हैं। मतलब कामदेव की जो मछलियां हैं दो, है ना, वो चंद्रमंडल के डोल में खेल रही हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसमें अलंकार पूछा है कि कौन सा अलंकार होगा। तो देखिए जो शब्द आए थे यहाँ पर, जैसे लोचन लोल, जुग जन और मंडल डोल में क्रमशः ल, ज और ड तथा ल वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। एक और अलंकार है बच्चों, देखिए, खेलत मन से जमीन जुग जन, अब इसका अर्थ भी हम लोगों ने देखा था। और विदु मंडल डोल, यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है बच्चों? उत्प्रेक्षा अलंकार है ना। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ पर ये अब कोई भी डाउट नहीं है बच्चों आपको कि यहाँ पर एक अनुप्रास अलंकार है और दूसरा उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक पद्यांश को देखा, उसके संदर्भ, व्याख्या और कौन सा अलंकार आया उसको देखा। फिर उसके बाद एक दोहा देखा, उसको भी पूरा अच्छे से देखा कि संदर्भ, व्याख्या और अलंकार। अब एक और देखते हैं बच्चों पद्यांश को, इसके अर्थ को समझ लेते हैं फटाफट, और फिर उसके बाद इसके संदर्भ, व्याख्या और पूरा अच्छे से इसको भी देखते हैं। और इतना ध्यान में रखिएगा बच्चों कि ये भी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो यहाँ पर पद्यांश दिया हुआ है, गिरि अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। यहाँ पर ये बच्चों उस स्थिति की बात हो रही है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा, मतलब जो धनुष भंग के कवि हैं, जिसके द्वारा ये धनुष भंग लिखा गया है, शीर्षक गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर सीता जी की वाणी की असमर्थता के बारे में बताया है कि कैसे वो अपनी बात को कह नहीं पाती हैं, मौन है ना। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, गिरा का अर्थ होता है वाणी, है ना, और अलिनी मतलब होगा भ्रमरी, और भ्रमरी का अर्थ आप सभी जानते हैं कि देखिए अलिनी का अर्थ होगा भ्रमरी। जो भ्रमर होता है ना, भंवरा, भंवरा का स्त्रीलिंग होता है भ्रमरी, है ना, तो उसका स्त्रीलिंग होता है भ्रमरी। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि गिरा मतलब वाणी और अलिन मतलब होता है भ्रमरी, मुख पंकज रोकी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी ने मुख कमल को, है ना, उनके मुख कमल को रोक रखा है, मतलब जिसके कारण वो क्या है, मौन है। सीता जी मौन है, अपनी बात को कह नहीं पा रही हैं। आगे देखिए बच्चों, प्रगट न लाज निशा अवलोकी, और समाज की लज्जा के कारण, है ना, समाज की लाज मतलब क्या होगा यहाँ पर, लज्जा, और निशा मतलब रात्रि, समाज की लज्जा रूपी रात्रि, अवलोकी मतलब को देखकर, है ना, समाज की लज्जा रूपी रात्रि को देखकर वो अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर पा रही है। तो पूरी लाइन का अर्थ समझिएगा बच्चों कि गिरा अलिन मतलब यहाँ पर होगा सीता जी अपनी वाणी रूपी भ्रमरी, है ना, सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी ने, भ्रमरी है ना, भ्रमरी होता है भंवरे का स्त्रीलिंग, भंवरी ने उनके मुख पंकज, मुख कमल को रोक रखा है, अर्थात जिसके कारण वो मौन है, और समाज की लज्जा रूपी रात्रि को देखकर वो अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर पा रही हैं। अगली लाइन देखिए बच्चों, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। जैसे का अर्थ होता है मतलब जैसे, परम कृपन मतलब होता है अत्यधिक
और कृपण का मतलब होता है लालची। लालची मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कृपण का मतलब कंजूस। ठीक है, कृपण का अर्थ क्या होगा? कंजूस। जैसे अत्यधिक कंजूस व्यक्ति के घर में सोना पड़ा हुआ होता है, मतलब वो बाहर नहीं निकलता है, कि अगर कंजूस व्यक्ति है तो उसके घर में सोना होगा लेकिन वो बाहर नहीं निकलता है। वैसे ही सीता जी के लोचन मतलब नेत्रों के जल के कोने में, है ना, उनके नेत्रों के कोने में लोचन मतलब प्रेम रूपी जल क्या है? कोने में पड़ा पड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे अत्यंत कंजूस व्यक्ति के घर में सोना पड़ा हुआ होता है और बाहर नहीं निकलता है, वैसे ही सीता जी के नेत्र में प्रेम रूपी जल क्या है? कोने में पड़ा हुआ है और वो बाहर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब अगली लाइन का अर्थ समझिए बच्चों। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, और फिर सीता जी अपने हृदय की व्याकुलता को बढ़ते हुए देखकर सकुच जाती हैं। व्याकुलता मतलब, हाँ, यहाँ पर सीता जी अपने हृदय की व्याकुलता को बढ़ते हुए देखकर वो क्या हो जाती हैं? सकुच मतलब सकुच जाती हैं। ठीक है, फिर धरि धीरज प्रतीत उर आनी, बहुत ही अच्छी लाइन है बच्चों, कि धरि धीरज और फिर अपने उर मतलब हृदय में, धीरज मतलब धैर्य को, धैर्य मतलब धारण करके, वो अपने हृदय में धैर्य को धारण करके, प्रतीत मतलब विश्वास और आनी मतलब दिलाया। उन्होंने अपने हृदय में धैर्य को धारण करके विश्वास दिलाया, मतलब स्वयं को विश्वास दिलाती है कि यदि यदि अगली लाइन देखिए, कि यदि तन मन वचन मोर पन साचा, यदि मैंने तन मन वचन से मेरा, है ना, मोर मतलब मेरा, पन मतलब प्रण, साचा मतलब सच्चा है, यदि तन मन वचन से मेरा प्रण सच्चा है तो रघुपति पद सरोज चित राचा, और यदि रघुपति मतलब श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रति, है ना, मेरा चित्त मतलब चित्त, राचा मतलब अनुरक्त है ना, मतलब लगा हुआ है, तो सभी के हृदय में निवास करने वाले ईश्वर हमें श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। ठीक है, तो सीता जी कहती हैं कि यदि तन मन वचन से मेरा प्रण सच्चा है तो सभी के हृदय में निवास करने वाले ईश्वर मुझे श्री रामचंद्र जी के चरणों की दासी अवश्य बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको अर्थ समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है, इसे एक बार फिर से आप देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं जिसका अर्थ आपको लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए कैसे संदर्भ लिखेंगे बच्चों। तो काव्य खंड के धनुष भंग शीर्षक से उद्ग्रत है यही जो पद्यांश है। ठीक है बच्चों, यह कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरित मानस के बाल कांड से लिया गया है। ऐसा ही सभी पद्यांश में हम लोग देखते आए हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, लेकिन यहाँ पर तो आपको ये जो आपने पद्यांश देखा, यहाँ पर पूरे पद्यांश की व्याख्या बताई जाएगी। तो अभी हम लोगों ने इसके अर्थ को तो समझ ही लिया है ना, तो व्याख्या में भी कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन फिर भी देखेंगे। देखिए, यहाँ कवि सीता जी की वाणी की असमर्थता को प्रकट करते हुए कहते हैं कि सीता जी के प्रेम भाव की वाणी रूपी भ्रमरी को, है ना, भ्रमरी का अर्थ आप समझते हैं ना, भवरे का स्त्रीलिंग, को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है, अर्थात वह कुछ बोल नहीं पा रही हैं। जब वह भ्रमरी लज्जा रूपी रात देखती है तो वह अत्यंत मौन होकर कमल में बैठी रहती है और स्वयं को प्रकट नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि वह तो रात्रि के बीत जाने पर ही प्रातः काल में प्रकट होकर गुनगुनाती है, अर्थात सीता जी लज्जा के कारण कुछ कह नहीं पाती और उनके मन की बात मन में ही रह जाती है। ठीक है, अगली लाइन में क्या है बच्चों, कि उनका मन अत्यंत भावुक है जिसके कारण उनकी आंखों में आंसू छलछला आते हैं, मतलब छलक जाते हैं। ठीक है, छलक आते हैं, परंतु वह उन आंसुओं को बाहर नहीं निकलने देती है। जैसे आया था ना कि जो अत्यंत कंजूस व्यक्ति है उसके घर में जैसे सोना पड़ा हुआ होता है, वैसे ही उनकी आंखों में लज्जा मतलब आंसू उसी कोने में
पड़े हुए होते हैं और वो बाहर नहीं निकलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप करेंगे व्याख्या। अभी थोड़ी सी और है कि सीता जी के आंसू आंखों के कोनों में ऐसे समाये हुए हैं जैसे महाकंजूस का सोना घर के कोनों में ही गड़ा रहता है ना। सीता जी अत्यंत विचलित हो रही थी। जब उन्हें अपनी इस व्याकुलता का बोध हुआ तो वह सकुचा गई और अपने हृदय में धैर्य रखकर अपने मन में यह विश्वास लाई कि यदि मेरे तन मन वचन से श्री राम का वर्ण सच्चा है तो रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है। ठीक है, तो ईश्वर मुझे उनकी दासी अवश्य बनाएंगे। ऐसे है व्याख्या में बच्चों। अब इसका अर्थ तो हम लोगों ने समझा, इसलिए व्याख्या भी हम लोग को अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, और व्याख्या आप लेकिन अपने आप करेंगे। अर्थ को समझने के बाद खुद से लिखिएगा व्याख्या, है ना, खुद से प्रयास करिएगा तभी बेहतर होगा। अब यहाँ पर अलंकार देख लेते हैं बच्चों, कौन सा है। अब देखिए, लोचन कोना, परम कृपन और धीरे धीरज में क्रमशः न, प और ध तथा र वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। पुनरावृत्ति मतलब यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला एक और कौन सा अलंकार है कि जैसे परम कृपन कर सोना, ये लाइन आई है ना उसमें पद्यांश में, देखिएगा आप कि जैसे परम कृपन कर सोना, यहाँ समता बताने वाले शब्द जैसे का प्रयोग किया गया है ना। जैसे मतलब यहाँ पर समानता बताई गई है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है ना। यहाँ पर समानता बताई गई है, इस कारण यहाँ पर उपमा अलंकार है बच्चों। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोगों ने 2 पद्यांश, 1 दोहा, इनको देखा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज की क्लास में आपको ये पद्यांश और जो दोहा हम लोगों ने देखा वो आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा तरीका भी पता चला होगा कि कैसे आप अपनी परीक्षा में संदर्भ लिखेंगे और उसकी व्याख्या को लिखेंगे। ऐसे ही अभी आगे क्लासेस भी आपको देखने के लिए मिलेंगी बच्चों, और ये धनुष भंग की हमारी सेकंड क्लास थी जो कि हमें पद्यांश जिसमें हमें मतलब देखने को मिले। ठीक है, ये इसकी ये सेकंड क्लास थी। अभी बचे हुए पद्यांश और उनसे संबंधित प्रश्न यानी कि संदर्भ और व्याख्या को अभी हम लोग अगली क्लास में और भी देखेंगे इसी धनुष भंग चैप्टर से ही। ठीक है, तो ऐसे ही क्लासेस को देखते रहिए और अच्छे से मेहनत करिए, पढ़ाई करिए बच्चों, आप अपनी परीक्षा में अच्छा स्कोर करेंगे। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।